मुजफ्फरनगर एक शादी समारोह में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बातें कही हैं और जयंत चौधरी से गठबंधन टूटने पर भी वह खुलकर बोले हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर विवाद को लेकर भी खुलासा कर दिया है। ये भी कहा है कि समाजवादियों ने रालोद के 0 से 9 विधायक बनाने का काम किया। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत भारत रत्न देकर के वोट लेना चाहती है, तो वोट लेने के लिए किसानों की सुनवाई करे, उनकी जो मांगे उनको माने। और दूसरी तरफ हमारा नौजवान जो दुखी है, परेशान है, और पुलिस की भर्ती में पेपर लीक, ये कैसी सरकार है? हर चीज लीक हो जाती है, इसमें लीक हो रही है हर चीज। आप बताइए, कोई परीक्षा बची हो जिसमें लीक ना हो गई हो पेपर? और अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर नौजवानों ने परीक्षा दी है, और उसमें अगर 1 लाख बच्चे पूरे के पूरे आंसर दे आएंगे, तो क्या ये सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख बच्चे होंगे, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? 50 लाख बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ पेपर लीक करके? और 50 लाख का हिसाब लगाइए, हर परिवार में 5 सदस्य, 5 into 50 लाख, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, मेरे साथी 2 बड़े हैं कि 7 बड़े हैं? तो फिर 7 तो हमने दिया था। अगर हमारे पत्रकार साथी को नहीं कोई नहीं दिया, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और 1 मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पे सूची है मोबाइल पर। नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था, नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता है कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर हरिंदर मंडल जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से, और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मलिक जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया। और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगाव केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा। इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी, तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूँ। और 0 से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए? 0 से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, लेकिन अब आपकी मर्जी। अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है, बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट। अरे भाई, आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो देंगे ना भाई। आप 1 मिनट। और फिर मंत्री का सपना दिखाना कि आपको मंत्री बना देंगे। अरे भाई, मंत्री में के कितने गठबंधन लाइन में जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन सबको वादा किया है कि 2-2 मंत्री बनाएंगे। देखिए, जो सहयोगी दल है, मान लीजिए निषाद पार्टी है, उनसे कहा कि आपका एक और मंत्री बनेगा। हाँ, एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से तो वो कहा कि आपके भी 2 मंत्री बनेंगे। और जो पुराना दल था, उससे भी कहा कि आपका रास्ता भेजेंगे, नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है, उससे कहा गया कि एक प्रदेश में, एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर तो ये सब चीजें सामने हैं आपके। तो फिर बीजेपी राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होगा जो हमारे किसान और हमारे दुख को समझता होगा। राष्ट्रवादी भाषण से नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी, आप भारत माता की जय बोलेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब किसान को आप उसका हक देंगे, नौजवान को नौकरी दोगे। तभी तो कहा ना, जय जवान जय किसान। अगर जय जवान जय किसान
कहा मैं तो नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। कांग्रेस से गठबंधन हो गया, क्या मायावती या आजाद समाज पार्टी से भी आपका गठबंधन होगा? देखिए ये इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी हैं और कई बैठकों में और कई मौकों पर आप जो सवाल पूछ रहे हो पूछे जा चुके हैं, उस पे अब आगे कोई बात नहीं होगी। चंद्रशेखर आपकी पार्टी से बाहर लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी? अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। कह तो दिया, तुमने सुना नहीं? जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। 2022 के चुनावी दिन छोटे गठबंधन का आपका गठबंधन था, क्या इस 24 में भी रहेगा जो पहले थे? नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और ये लेट चलता है, क्यों? व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं देखते हो? पीडीए में है, पीडीए की मदद करेंगी वो, ये लेट चलता है। कह रही है कि आपने राज्यसभा अलग लोगों को भेजा, पीडीए को। अरे आपने धन्यवाद दिया हमें जब हमने पहले ज्यादा भेजे थे। अरे धन्यवाद नहीं देते हो बताओ हमें। इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि कौन कितना समाज में है। कम से कम उन्हें हम संविधान के तहत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल रहा है। आदिवासी हैं उन्हें भी हक और सम्मान आबादी के हिसाब से मिल रहा है। तो जब विशेष अधिकार की बात हो तो मैं समझता हूँ हर समाज के लोग चाहते हैं कि जाति गणना हो जिससे उन्हें मौका मिल सके, बराबर का अधिकार मिल सके। अरे कोई वापस आएगा हम ले लेंगे। नहीं, मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन 2 बड़ा के 7 बड़ा। लेकिन मुजफ्फरनगर में समाजवादी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी है, आज भी वहाँ पे हुई है। तो क्या हो गया? कंपटीशन होगा, उसमें क्या दिक्कत है?